दोस्तों नमस्कार, वीएसके व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। अमेरिका भारत से आखिर चाहता क्या है? अमेरिका क्या भारत की तरक्की से जल रहा है? क्या अमेरिका को इस बात की चिढ़ है कि कहीं भारत चाइना की तरह आगे ना निकल जाए? जो बाइडेन के वक्त में जो नीतियां थी, वो नीतियां ट्रंप के वक्त में और ज्यादा सख्त हो गई। वहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि मुद्दा अमेरिका के भविष्य की चिंता से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका की चिंता की सबसे बड़ी वजह दुनिया में इस वक्त कोई मुल्क बना हुआ है तो भारत है, क्योंकि भारत अपने पत्ते नहीं खोलता दोस्तों। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के घटनाक्रम में, चाहे वो मिडिल ईस्ट में तनाव के मामले में, वो चाइना के साथ रिलेशन के मामले में, वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन के मामले में, या भारत अमेरिका के साथ भी रिलेशन के मामले में अपने पूरे पत्ते नहीं खोलता। कूटनीति इसी का नाम है। और अमेरिका भले ही शक्तिशाली हो गया हो, लेकिन आज भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस रूप में एक्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, जो बैलेंसिंग एक्ट कर पा रहा है, अच्छे अच्छे देश वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे अच्छे नेता अपना संतुलन खो रहे हैं, जुबान फिसल रही है, लेकिन भारत संतुलन साधे हुए है। इससे मोदी सरकार की तारीफ मत मानिएगा दोस्तों। मोदी सरकार को क्रेडिट तो जाएगा ही, विदेश मंत्री जयशंकर को क्रेडिट जाएगा ही। मुद्दा यह है कि भारत की डेमोक्रेसी में जिस तरह से डिप्लोमेसी गुजरते वक्त के साथ में परिपक्व हुई है, उसका मुजाहिरा दुनिया अब देख रही है। भारत दिखा रहा है कि डिप्लोमेसी किस चीज का नाम है। यूक्रेन के साथ हम संबंध रख सकते हैं, रशिया के साथ रख सकते हैं, साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका के साथ भी रख सकते हैं, और ईरान के साथ भी रख सकते हैं। सब अलग अलग मुल्कों से भारत अपनी जरूरत की चीजों का या तो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता को वैश्विक मंच पर खुलेआम कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हो सकते। अमेरिका को यही बात खटकती है कि आप अमेरिका के साथ क्यों नहीं आते, अमेरिका के साथ खड़े क्यों नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस रूप में भारत ने एक्ट किया, अमेरिका बौखला गया दोस्तों। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप लगातार श्रेय बटोरते चले गए कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। भारत की तरफ से एक बार भी इस पर स्वीकारोक्ति नहीं आई, उल्टा नकारा भी गया। अंदरूनी भारत की राजनीति गर्माती रही, लेकिन वैश्विक मंच पे जो भारत जिस रूप में एक्ट कर रहा है दोस्तों, वो उस बात की तस्दीक आज, उस बात की खींच मैं कहूंगा, वो अमेरिका ने आज दिल्ली में उतारी, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर आकर ये कहते हैं कि अमेरिका भारत को कभी भी वो प्रिविलेज नहीं देगा जो उसने 20 साल पहले चाइना को दिया था। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। वो भारत जिसे राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के डेड इकोनॉमी कह रहे थे, ट्रेड डील के मामले में बातचीत के वक्त में, याद कीजिए, स्टेटमेंट आया था। और उसके चंद महीनों बाद भारत की ग्रोथ के रिकॉर्ड के आंकड़े सामने आए, और उसके चंद महीनों बाद में अब अमेरिका के अधिकारी दिल्ली में आकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत बड़ा खतरनाक चाल चल रहा है, भारत बहुत खतरनाक तरीके से दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए भारत को हम चाइना को जो हमने फैसिलिटी दी थी, जो प्रिविलेज दिया था, वो नहीं देने वाले। तो फिर कहानी शुरू होती है वीडियो की। अब बशीर बद्र ने बहुत खूब लिखा है दोस्तों, हालांकि वो मोहब्बत को लेकर लिखा है, लेकिन इसे कूटनीति के लिहाज से भी समझ लीजिए। बशीर बद्र ने लिखा कि मुझे इश्तिहार सी लगती हैं मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। वैश्विक मंच पर कूटनीति जिस रूप में भारत कर रहा है, वो बशीर बद्र की शेर की मानिंद ही है। अमेरिका बौखलाया हुआ है कि आखिर भारत चाहता क्या है, भारत करना क्या चाहता है। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। वैश्विक मंच पर कूटनीति जिस रूप में भारत कर रहा है, वो बशीर बद्र की शेर की मानिंद ही है। अमेरिका बौखलाया हुआ है कि आखिर भारत चाहता क्या है, भारत करना क्या चाहता है, भारत इतनी स्वायत्ता अपने लिए कैसे ले सकता है।
इस पूरी कहानी को समझेंगे और क्यों अमेरिका को ये बात कहनी पड़ी, उसके लिए पीछे जाने की जरूरत है। 1970 के दशक में जाने की जरूरत है, जहां पर अमेरिका ने रशिया को बैलेंस करने के नाम पर कुछ एक्ट शुरू किया था। एक बड़ी आबादी वाले देश चाइना को उसने संभालना शुरू किया, उसको छूट देनी शुरू की। अमेरिका की नीति यह थी कि चाइना जैसा विकासशील देश अपनी इकोनॉमी को खोलेगा, अमेरिका उसके अंदर एक बड़ा बाजार देखेगा, अमेरिका को एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। इसलिए तमाम आर्थिक रियायतें अमेरिका ने चाइना को दी, चाइना को एक्सेस दिया, और चाइना ने 20 साल के अंदर अपनी तस्वीर इस रूप में बदल दी कि आज अमेरिका के सामने बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया है चाइना। भारत में तो जिस रूप में तरक्की की रास्ते अब खुल रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी नहीं बल्कि दूसरी इकोनॉमी और पहली इकोनॉमी भी बन सकता है। दोस्तों, जब तक आप निचले पायदान पर होते हैं सब लोग आपके मददगार होते हैं, लेकिन जैसे आप टॉप 5 में आ जाते हैं आप प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। अमेरिका खुलेआम भारत को प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार रहा है। चलिए सिलसिलेवार बात कर लेते हैं जल्दी से कि चीन को अमेरिका ने कौन सी ऐसी छूट दी थी जिसका दर्द आज भी अमेरिका को साल रहा है। मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया 1970 में, संपर्क है वो बढ़ाया चीन के साथ में राष्ट्रपति निक्सन के टाइम में, लेकिन 1980 के अंदर बड़ा फैसला मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेट है वो चाइना को दिया गया, और इसका मतलब यह था कि चीनी सामान पर अमेरिका के अंदर कम टैरिफ था इंपोर्ट करने पर, और अमेरिकी मार्केट के अंदर चाइना प्रोडक्ट की एंट्री है वो आसान बना दी गई थी। 1980 के दशक के अंदर ये कहानी शुरू हुई, और 1990 में 10 सालों के अंदर इसे एक तरह से रेगुलर पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। इससे हुआ यही कि अमेरिकी बाजार के अंदर, पूरी दुनिया भर के अंदर चाइना का एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, सन 2000 के अंदर एक और अमेरिका ने दांव खेला, जिसको अमेरिका खुद मान रहा है कि यह सेल्फ गोल था। यह दांव कब था? यह दांव सन 2000 के अंदर खेला गया। 1990 में उस पॉलिसी पर को कायम रखा गया। सन 2000 में अमेरिकी कांग्रेस ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन PNTR की सुविधा दे दी। हर साल पहले इसकी समीक्षा होती रहती थी, लेकिन PNTR परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन 2000 के बाद में यह स्थायी हो गया। चाइना है वो अब हमारा स्थायी ट्रेड पार्टनर होगा, और अमेरिका के बाजार में चाइना के प्रोडक्ट हैं उनको कम टैरिफ पर एक्सेस मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही दाव अमेरिका के लिए भारी पड़ गया। 2001 के अंदर WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी कि चाइना को उसका मेंबर बनाया जाए। चाइना की इस रूप में चाइना की अमेरिका ने मदद की, बहुत जबरदस्त समर्थन दिया WTO के अंदर, और WTO में आने के बाद में जो अमेरिका बाजार का हाल था चाइना के लिहाज से, चाइना को जो एक्सेस मिल रहा था, अब दुनिया का एक्सेस है वो चाइना को मिलने लगा। चाइना ने मास प्रोडक्शन पर काम शुरू किया और दुनिया को अपना बाजार बना दिया WTO के अंदर अपनी एंट्री के बाद में। चाइना 20 साल पहले ही काम कर चुका है, और अपने यहां पर उसने उन इकाइयों को उस रूप में विकसित किया, सस्ता श्रम, कच्चा माल, पूरा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की सुविधा इस रूप में विकसित कर ली कि अमेरिकी कंपनियों को भी चाइना बतौर मुल्क, कारोबार की जगह, और चाइना का मार्केट, चाइना के जरिए पूरी दुनिया का मार्केट है वो अच्छा लगने लगा, अमेरिका से भी ज्यादा अच्छा। तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं वो चाइना के अंदर शिफ्ट होने लगी। चाइना की इकोनॉमी इस रूप में बढ़ी। दोस्तों, अमेरिका ने एक दूसरा दांव भी खेला। अमेरिका ने जैसे जैसे चाइना की मदद को आगे बढ़ाया, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम भी किया। कई मामलों में जॉइंट वेंचर किया, जैसा कि भारत कर रहा है, अलग अलग देशों के साथ में कि आप यहां पर आइए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, भारत आपको तमाम सुविधाएं देगा, स्पेशल जोन यहां पर डेवलप करेगा। चाइना भी उसी राह पर चला था, और चाइना ने उसके जरिए पूरी दुनिया को देखिए अपना बाजार है वो बना दिया। चाइना के अंदर हुआ यह कि जैसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई,
चाइनीज लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने इसको बहुत तेजी से ग्रैब करना शुरू किया, इस नई तकनीक को पकड़ना शुरू किया, इसका लोकल वर्जन तैयार किया, इसका लोकलाइजेशन किया और फिर दुनिया के मार्केट के अंदर बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में वही माल भेजना शुरू कर दिया जो कि कॉपीड कंटेंट था, जो कि सीख कर बनाया गया था किसी मॉडल को देखकर जो कि अमेरिका में पहले विकसित हो चुका था, या अमेरिका या तमाम विकसित देशों के अंदर। अब हुआ ये कि चाइना इस पूरे खेल की वजह से टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में एक बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया, कंपटीटर बन गया। आर्थिक मामलों में तो था ही, जब टेक्नोलॉजी के मामले में, जब सैन्य मामलों में और जब अर्थव्यवस्था के मामले में कोई मुल्क आत्मनिर्भर हो जाता है तो फिर साफ तौर पर दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। चाइना इसकी एक मिसाल है, चाइना इसकी नजीर है। अब अमेरिका ने सब कुछ किया क्यों, यह भी एक बड़ी वजह है। क्या उस वक्त जो रशिया को बैलेंस करने की शर्त थी, रशिया को बैलेंस करने की चुनौती थी, क्या अमेरिका ने चीन को रशिया के सामने खड़ा करने की कोशिश की? ठीक वैसे ही जैसे आज बात होती है कि चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में भारत को खड़ा किया जाए, और ताकि वो क्षेत्रीय स्तर पर बैलेंस करता रहे, भारत और चीन आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहें और अमेरिका की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहे। क्या यही रणनीति थी? जी नहीं। अमेरिका ने दरअसल ये जब काम शुरू किया तब तक यूएसएसआर, जो संयुक्त राष्ट्र रशिया था, उसका पतन शुरू हो गया था, उसका विखंडन शुरू हो गया था। तो अमेरिका को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। रशिया के अंदर के हालात इस रूप में थे कि वो मुल्क अलग अलग हिस्सों के अंदर बंट रहा था। तो फिर अमेरिका को जरूरत थी चीन के बाजार की, चीन के मैन पावर की और चीन की बहुत बड़ी आबादी, जिसे वो अपना उपभोक्ता बनाना चाह रहा था। चाइना ने इसका फायदा उठाकर पूरी दुनिया को अपना उपभोक्ता बना दिया दोस्तों। और आज की स्थिति क्या है? अमेरिका के कई रणनीतिकार कहते हैं कि चीन के साथ जो गलती हुई अब वो किसी मुल्क के साथ में नहीं दोहराएगा, और खासतौर से भारत के साथ तो कतई नहीं दोहराएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या अन्य तमाम जो विकसित देश हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में एक बड़े गठबंधन, नेटो का या सैन्य गठबंधन या आर्थिक गठबंधन का बड़ा हिस्सा है। लेकिन भारत तमाम अलग अलग मंचों पर हिस्सेदारी के साथ साथ अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता को लेकर खासा सतर्क है, और इस सतर्कता ने अमेरिका को डरा रखा है, उसको बेचैन कर रखा है कि आखिर भारत है वो क्या करेगा आने वाले वक्त। तो ये कहानी है दोस्तों, अमेरिका का दर्द क्या है वो आपने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक गुजारिश दोस्तों आपसे, बहुत मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ में इस वीडियो को, इस तरह के तमाम वीडियोस को हम आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपने सुझाव हमें दीजिए। और वीएस के व्यूज के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, जिसमें फैक्चुअल बात हो रही है दोस्तों। पॉलिटिकल बात कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल की हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत की। भारत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस वक्त कहां खड़ा है, बहुत नाजुक मोड़ है भारत के लिहाज से, और उसमें घटनाओं का निरपेक्ष रूप से विश्लेषण करना जरूरी है। इसलिए तमाम जो जानकारियां जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में अलग अलग एंगल से चलाई जाती हैं, उसका फैक्ट चेक कर हम आपके बीच में लेकर आते हैं और तथ्यों को आपके सामने पेश करते हैं।